हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सेकंड प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। बैलेंस शीट जैसे कि हम जानते हैं, बैलेंस शीट इट इज एन स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है किसी भी बिजनेस की एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब ये प्रॉब्लम है, हम इसको पहले टिक कर लेते हैं कौन से कंटेंट एसेट में जाएंगे और कौन से लायबिलिटी में जाएंगे। वन बाय वन। कैपिटल लायबिलिटी है और नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, ये लायबिलिटी में से माइनस होगा। रिजर्व, जनरल रिजर्व, देखिए फंड के तौर पे रिजर्व में जो पैसा डाल रहे हैं बिजनेस के लिए, वो एक तरह का लोन हो गया, एक तरह का लायबिलिटी हो गया। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो जनरल रिजर्व ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी बिजनेस की। मशीन एसेट, फर्नीचर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, डेटर एसेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल एसेट, गुडविल भी एसेट है, कैश भी एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में और क्लोजिंग स्टॉक एसेट। अब ये टिक करने के बाद हम इसे पुट करते हैं अपने प्रॉब्लम। चलिए पहले क्या लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम जो आता है वो कैपिटल। कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख रुपए। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होते हैं, कुछ लेस होते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट और लेस होगा इसमें से ड्राइंग। ड्राइंग दी है इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस। आउटर में आएगा 6,50,000, 6,50,000। इसके बाद है जनरल रिजर्व, शॉर्टकट में GR, 1 लाख। मशीन एसेट है, एसेट साइड में आएंगे ₹2 लाख। फर्नीचर भी एसेट है, एसेट साइड में आएगा 1,50,000। क्रेडिटर ये लायबिलिटी है, जिन लोगों से हमने कर्जा लिया या उधारी में माल लिया वो क्रेडिटर कहलाते हैं, उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, वो अपने लिए लायबिलिटी। डेटर वो कस्टमर जिन्हें हमने कर्जा दिया या उधारी में माल बेचा, उनसे हमें पैसा मिलेगा, वो अपनी एसेट है, एसेट है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है 25,000 और बिल रिसीवेबल ये एसेट है 40,000। गुडविल और कैश दोनों एसेट है। गुडविल 35,000 और कैश 15,000, 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटी होती है, वो खर्चे जिनका पेमेंट हमने नहीं किया, लायबिलिटी में आएंगे 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट में आएंगे लैंड एंड बिल्डिंग ₹3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट है, ये भी एसेट साइड में आएंगे 55,000। पूरे कंटेंट ले लिए हमने, कोई छूटा तो नहीं, सारी चीजें आगे लायबिलिटी, लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया और एसेट, एसेट में रिकॉर्ड की। अब लास्ट में क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है और बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल शुड बी ऑलवेज टैली होनी चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सही है। अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, मिस्टेक की है, जान लेना। तो चलिए टोटल करते हैं। 6, 7, 8, 10 और 40, 950। लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 9,50,000। कोई छूटा तो नहीं ना। 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 और 40, 950। इधर की 2, 3, 4, 75, 515, 550, 50, 5 ये 850, 850, 95, 920, 9,50,000। एसेट की भी 9,50,000, दोनों साइड की टोटल। एक बार फिर कर देते हैं। 350, 450, 475, 475, 515, 550, 550, 565, 565, 865, 865, 870, 880, 890, 890, 930 आ रही है। 20 का डिफरेंस दिख रहा है, कुछ कंटेंट तो नहीं भूले ना, देख लीजिए बराबर। 2 और 1 3, 3,50,000, 4,50,000, 4,75,000, 4,75,000,
प्लस 40 5,15,000, 5,15,000 प्लस 35 5,50,000, 5,50,000, 5,50 में 3 ऐड कर लिए 8,50,000, 8,50,000, 8,50,000 में 50 9 लाख, 9 लाख 15 और 5 20, 9,20,000 हो रही है। 30,000 का डिफरेंस है। यहाँ हमने क्वेश्चन सेल्फ बनाया, मैनुअली बनाया है, किसी बुक में से नहीं लिया। तो यहाँ पे हमने वही कंटेंट लेना है जिससे हमें टोटल टैली आए। 30,000 का ये डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक आइटम हम भूल गए हैं जो लेना, 30,000 का एसेट साइड में, तो हमें वो लेना पड़ेगा। एक एसेट हम लिख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, इसको एसेट में ले लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 ताकि टोटल सेम है। देखिए एग्जाम में आपको जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसके कंटेंट बराबर लिखना है और वो टोटल टैली होगी, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम सेल्फ मैनुअली अपने मन से बनाया है, पूरे अमाउंट अपने मन से लिए समझने के लिए, है ना। इसलिए यहाँ पे लेते समय टोटल करते समय कहीं ना कहीं 30,000 का कोई कंटेंट हमसे छूट गया। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो हमें 30,000 लेना है, जिसे लेने के बाद जो कंटेंट हम भूल गए थे उसे लेने के बाद दोनों साइड की टोटल क्या करनी है, हमें टैली करनी है, और वो टोटल आएंगे 9,50,000। तो ये लाइबिलिटी वाले कंटेंट लाइबिलिटी में जाएंगे और एसेट वाले एसेट में जाएंगे। ठीक है, आप बुक्स के भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बुक्स के क्वेश्चन हमें करना है प्रैक्टिस। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैनुअली अपने मन से पूरे कंटेंट और फिगर हमने लिए हैं, ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उन्हें पता लगे कौन से कंटेंट लाइबिलिटी में आते हैं और कौन से एसेट में आते हैं, और फिर वहां पे हमें क्या करना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में लेंगे, एसेट में, और लास्ट में दोनों साइड की टोटल हम टैली करेंगे। दोनों साइड की टोटल बैलेंस शीट की टैली होनी चाहिए। टैली नहीं हो रही इसका मतलब हम कोई ना कोई कंटेंट छूट गए, कोई ना कोई कंटेंट हम लेने से भूल गए, या हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, इसका ये मतलब होता है। तो इस तरह बनेगी ये बैलेंस शीट। थैंक यू।